हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीसी नेट गुरुकुल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया और ये डिसीजन बहुत बड़ी चर्चा का विषय भी बना हुआ है। इस डिसीजन को लेकर कई भ्रांतियां भी हैं स्टूडेंट के बीच में। तो ये जो वीडियो है वो इसी निर्णय के ऊपर है कि इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं और हमारे को जो आरक्षण मिला हुआ है उस आरक्षण पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है ये भारत सरकार बनाम जो सुजीत राय जो था केस, उसके ऊपर ये निर्णय दिया गया था। और अभी जो चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को नौकरियों में समाप्त कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, क्या एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को जो जितनी भी एग्जाम होते हैं उनमें या भर्तियों में इस आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। ये अभी बहुत जबरदस्त मुद्दा मुद्दा बना हुआ है। अगर हम बात करें इस विषय के ऊपर कि सबसे पहले तो हमें इस निर्णय को समझने की आवश्यकता है कि ये निर्णय क्या है। तो देखिए, ये निर्णय एक एसएससी एग्जाम होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होता है। एसएससी जीडी का एक एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम के बाद ये निर्णय को दिया गया, जिसमें सरकार ने कुछ प्रावधानों में बदलाव किया। हम उन प्रावधानों को समझते हैं कि भाई क्या बदलाव किया गया। तो देखिए, जो परिवर्तन हुआ है, एक तो हमें यह ध्यान रखना है कि जो हमारा आरक्षण है वो समाप्त नहीं हुआ है, रिजर्वेशन है वो समाप्त नहीं हुआ है, वो रिजर्वेशन हमारा बना हुआ रहेगा। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइए और न इधर उधर आप कहीं अपना समय व्यर्थ कीजिए कि हमारा आरक्षण समाप्त हो गया है। आप इस चीज को समझिए कि आपका जो रिजर्वेशन है वो बना हुआ रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा परिवर्तन जो किया गया है वो किया गया है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। वो जो परिवर्तन है वो किसके लिए किया गया है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए परिवर्तन किया गया है। देखिए हुआ क्या है, अभी माननीय जो सुप्रीम कोर्ट है इसने एक अपने डिसीजन में क्या कहा कि होता क्या है कि सामान्यतः एससी, एसटी और ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं, यदि मान लो आपने एससी में आरक्षण लिया है, एसटी में लिया है या ओबीसी में आरक्षण लिया है और इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल कर दिया और फॉर्म फिल करने के बाद आप बनी या फाइनल सिलेक्शन के समय जो मेरिट बनती है, आप उस मेरिट में आपका जो नंबर है वो अनरिजर्व कैटेगरी में आ रहा है, तो आप उसके लिए क्वालिफाई माने जाते हैं। देखिए समझिए मेरी बात को कि क्या कहना चाह रहा है कि यदि आपने, जैसे सबसे ज्यादा जो बात करते हैं वो ओबीसी कैटेगरी की, अगर अपन बात करें कि ओबीसी कैटेगरी के किसी स्टूडेंट ने इस कैटेगरी के अंदर किसी फॉर्म को अप्लाई किया है और आपके जो नंबर है वो आपके नंबर मान लो 101 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ तो अलग है और जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो मान लो 99 गई है। समझना, आपने अप्लाई तो किया है ओबीसी कैटेगरी के लिए, लेकिन जो कट ऑफ गई है वो अनरिजर्व कैटेगरी की 99 गई है। तो आपका जो क्वालिफाई माना जाता था वो ओबीसी के लिए नहीं, आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाई माना जाता था और इसके अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग मिलती थी। लेकिन अभी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया कि देखो, आपने ओबीसी में फॉर्म भरा, मान लो आपने यहां पर आयु में छूट ले ली 3 वर्ष की, एससी एसटी में भरा आपने आयु में छूट ले ली 5 वर्ष की, ठीक है, आपने यहां पर छूट लेकर और इस फॉर्म को भरा है, ठीक है, आपने यहां पर मान लो एससी की फीस थी 100 रुपए या ओबीसी की फीस थी 150 रुपए और अनरिजर्व कैटेगरी की फीस थी 600 रुपए, तो आपने यहां पर इसका भी लाभ ले लिया, ठीक है, आपने ओबीसी में आयु का भी लाभ ले लिया और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया। लेकिन बाद में यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है वो अनरिजर्व कैटेगरी में हो रहा है, तो आपका सिलेक्शन तो अनरिजर्व में हो ही जाएगा और आपके यहाँ पर एक ओबीसी की सीट में एक्स्ट्रा कैंडिडेट को अवसर मिलेगा। यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी के कैंडिडेट अपनी अपनी सीटें तो भर ही रहे थे, साथ के साथ वो लोग क्या कर रहे थे, अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों में भी अपना स्थान बना रहे थे, जबकि उन्होंने फायदा लिया किसमें, एससी, एसटी और ओबीसी की कैटेगरी में। तो अभी न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है वो डिसीजन ये दिया है कि यदि कोई भी गवर्नमेंट किसी भर्ती परीक्षा का जो विज्ञप्ति है वो निकालती है, रिक्रूटमेंट का जो एड देती है, उस रिक्रूटमेंट के एड में यदि उसने लिखा है कि यदि आपने एससी, एसटी और ओबीसी इसमें से किसी छूट का लाभ लिया है तो आपका जो फाइनल परिणाम रहेगा वो इसी ही कैटेगरी का रहेगा। ध्यान रखना, जो परिवर्तन हुआ है वो क्या परिवर्तन हुआ है कि मान लो मैंने ओबीसी से अप्लाई किया, मैंने ओबीसी से अप्लाई किया और मैंने 3 वर्ष की छूट थी उसका फायदा लेकर मैंने ये फॉर्म भर दिया। होता क्या था कि मान लो जनरल वाला स्टूडेंट था, वो 25 वर्ष की आयु के बाद में कोई फॉर्म नहीं भर पा रहा है, लेकिन ओबीसी वाले ने 3 वर्ष का छूट लेकर उस फॉर्म को फिल कर दिया।
और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो गया अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है, तो वो किस में माना जा रहा था, अनरिजर्व कैटेगरी में माना जा रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं यदि आपने ओबीसी में छूट लेकर 3 वर्ष का फॉर्म भरा है, 3 वर्ष की छूट लेकर फॉर्म भरा है, तो आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो भी ओबीसी के अकॉर्डिंग ही बनेगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आपको जो आपका जो रिजर्वेशन है वो समाप्त नहीं हुआ है, वो आपकी कैटेगरी अब निर्धारित कर दी है। यदि आपने कैटेगरी में लाभ लेकर फॉर्म भरा है और आपकी विज्ञप्ति में उसकी डिटेल है कि आप उसी के लिए एलिजिबल होंगे, तब ये नियम वहां पर लागू होता है, अदरवाइज ये नियम लागू नहीं होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो ये जानकारी थी वो हो सकता है आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो। ऐसी जानकारियों के लिए यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।